What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Diksha, आप अपनी लाइन भूल रहे हैं? Guys, before getting into the podcast, I just want to let you know that we are only available on Spotify. What's up, sister is only available on Spotify. We are Spotify exclusive, which is a big thing for us. We are so grateful for it. Every minute, every day. Thanks Spotify. Okay, so last week हमारा podcast गया था guys live with आशी and उससे पहले आशी वाले से मैं बोला जाता हूँ, उससे पहले guys हमने एक वीक की ब्रेक ली थी बिकॉज हमें ऐसा गेस्ट वाला दिवाली ब्रेक और हमें गेस्ट वाला सेगमेंट लाना था अपने व्हाट्सएप सिस्टम में आफ्टर लाइक 30-35 एपिसोड्स. फर्स्ट गेस्ट आशी खन्ना. यस. कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आई थिंक इट वाज रियली फन. मजा आया मुझे. एंड हमेशा हम दोनों बातें करते रहते हैं. ऐसे लगता है कोई और भी होता है ना, किसी उससे बहुत सारी चीजें पूछने के लिए होती है ना. तुझे कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब आशी के साथ ना एक पहला सा ऐसा कनेक्शन फील हो रहा था कि मतलब प्रिटेंशियस लड़की नहीं है, ठीक है, कि इसके साथ वो ट्यूनिंग बैठ जाएगा. सो बहुत अच्छा वाइब था. लिटरली आशी ने भी ये बोला था अपने उसमें, ऐसा लग रहा है मैं अपने पुराने रिलेटिव से मिल रही हूँ दूर के, जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ. इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली. और फिर सब ऐसा रीपोस्ट कर रहे हैं पिक्चर्स वगैरह दैट यू थ्री लुक लाइक सिस्टर्स. ऐसे बिल्कुल सेम. हमने एक रील डाली थी उस पे तो सबने बोला था. बट हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू रखेंगे. लाइक हम ट्राई करेंगे एवरी मंथ और एवरी 2 months. एवरी मंथ आई थिंक हमें किसी को गेस्ट को लाना चाहिए. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में लो आप कौन सा नेक्स्ट गेस्ट चाहते हो. बट आशी के साथ ऑन एंड ऑन आई हैड सो मच फन. एंड सच्ची में मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कब से एक दूसरे को जानते हैं. मुझे सबसे अच्छी बात एज अ गेस्ट उसमें पता क्या लगी, शी सो चिल. मतलब उसको था कि ऐसा नहीं कि ये आंसर नहीं करूंगी मैं, ये मत पूछना या कुछ भी. शी इज लाइक हाँ आप क्या कर रहे हैं, आ जाओ आप क्या कर रहे हैं. तो हमने उससे पहले कॉन्शियस भी नहीं थी बिल्कुल भी. शी इज वेरी कॉन्फिडेंट. आई मस्ट से शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. बिल्कुल भी उसके अंदर तब होता है ना, अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में जा रही हूँ और वो आई डोंट थिंक सो वो इतने पॉडकास्ट सुनती भी है. उसके नहीं लगा मुझे उसकी बातों से कि वो सुनती है इतने पॉडकास्ट. तो अगर मैं वीडियोस ज्यादा देखती हूँ, वीडियोस वगैरह यूट्यूब वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, तो अगर मैं ऐसे किसी पॉडकास्ट में जा रही हूँ आई विल बी वेरी नर्वस कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं. ऐसा कर. शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट. बहुत स्मूथली हमारा 1 घंटा हम बोले हैं, इतना कट होकर आपके तक पहुंचा. बट कट होकर 45 मिनट्स का पॉडकास्ट बना था. बट वी हैड सो मच फन. एंड उससे पहले हमने 1 हफ्ते का दिवाली ब्रेक लिया था. मजा आया ब्रेक लेके. अब हम नेक्स्ट 6 months तक ब्रेक नहीं लेने वाले हैं होपफुली. बहुत प्रिटी लग रही है मतलब रेड में. थैंक्स गाइस. मैंने रेड कलर का सूट डाला हुआ है फॉर द ऑडियो लिसनर्स. एंड मुझे सच्ची में ऐसे ना फील आ रही है जैसे सून टू बी वो ब्राइड वाला वो वाली. थैंक्स. फ्रेश लुक के लेंस डाले हुए मैंने. इफ यू वांट टू गेट देम दे आर स्पॉन्सरिंग मी. बट वो मेरे इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे नहीं कर रहे. मैंने आज सिर्फ स्पेक्स पहन रखे हैं. आई एम वेरी. दीक्षा लुक्स रियली क्यूट. ऐसे स्कूल का भी दीक्षा आ रही थी बाहर. हम शूट कर रहे थे मान में और अर्चिता. तो वो दोनों बोलते देख के इसको कि ऐसे लग रहा है कॉलेज किड नहीं होता वो. बिल्कुल वो पता है कौन सी 2015 दीक्षा प्रिटी वुमन. देखो मेरे कोई सच्ची में ऐसा गाना गाए. एक दिन आएगा one day guys. और दीक्षा हाउ वाज योर वीक? माय वीक वाज प्रीटी गुड. अब नॉर्मली मैंने बस चिल करा है पूरे हफ्ते. काम करा है जो प्रायर कमिटमेंट्स थी वो सारा कंप्लीट करा है. मैं कृतिका से ना यार अपने काम के उसमें ना कृतिका से मैं आगे चलती हूँ. मेरी हमेशा प्रायर कमिटमेंट्स पूरी ऑन टाइम रहती है और कृतिका ऐसे लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेच करती रहती है. ऐसा नहीं है. नहीं मैं बताती हूँ गाइस, डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है. दीक्षा के साथ क्या होता है, जब दिवाली वाला ना, जब दीक्षा के पास बहुत सारा प्रेशर था ना तो तेरा भी डिले चल रहा था. अब पता है क्या करें, मैंने लिया इससे ज्यादा 3 दिन और ब्रेक. इसने खत्म कर लिया पहले 3 days और उन 3 days में मैंने शूट नहीं करा था. मैंने ब्रेक मैंने भी लिया बट मैंने ऐसे लिया 1 घंटे में आकर स्टूडियो कर लिया और फिर पूरा टाइम नहीं स्पेंड करा मैंने स्टूडियो में. मैंने शूट करा और चली गई. मुझे लगता है हमारे वो वर्किंग वेज ना बहुत डिफरेंट है. जैसे मैं आती हूँ ना तो मेरे माइंड में ना एक लिस्ट बनी होती है कि अब मैं आई हूँ तो कम से कम 7 hours नहीं आई हूँ. दीक्षा माइंड में होता है क्या करने आए, ये वीडियो खत्म, चलो खत्म यार, गेम PUBG खेलेंगे जाके. तो शी इज वेरी सॉर्टेड दैट वेज. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑफ ले रही हूँ तो मैं फुल डे ऑफ लूँ फिर. ठीक है बट ये फन था, ऐसा हमें नीडेड था. ऑल्सो गाइस अभी हमें वेकेशन भी नीडेड थी जो हम आज रात को जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू गोवा. वी गोना हैव फन. आई लव गोवा. या वी लव गोवा. बट हम डेफिनेटली जनवरी में वी बोथ आर प्लानिंग टू गो समवेयर आउटसाइड इंडिया. सो आई होपफुली वो भी पूरा हो. अभी बड़ा हमारा मन कर रहा है साथ में जाने का एक ट्रिप, क्योंकि आई थिंक हम काफी टाइम से अकेले साथ में ट्रिप पे नहीं गए हैं. गोवा जा रहे हैं हम. और जब आप सुन रहे होगे पॉडकास्ट हम गोवा के बीच में बैठे होंगे. नहीं तब तक हम वापस आ गए होंगे.
ओह गाइस हम वापस आ चुके हैं गोवा से। अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रिप था, एंजॉयड इट। मुझे गोवा बहुत पसंद है लिटरली। अगर मैं कोई बोले ना आपको 1 मंथ इधर रहना है, मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी, दिल्ली मेरी जान, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 महीना आराम से रह सकती हूँ वहाँ। मुझे बहुत पसंद है गोवा। गोवा इज एक्चुअली माई वाइब, लाइक इट्स सो रॉ, एंड वहाँ कुछ भी पहनो एंड इतनी सारी ज्वेलरी लेयर कर लो, बाल कैसे भी कर लो, वेवी बीची वेव्स, मतलब जो एवरीथिंग दैट आई लाइक। यू सी अ लॉट ऑफ टैटूज, यू सी बीची वेव्स एंड ब्रेडेड बाल करवाए होते हैं बहुत सारे लोगों ने, एंड मतलब you're just yourself, and plus the beach, सबसे important चीज तो भूल गई, बीच और पानी एंड सनसेट। ओ माय गॉड, सनसेट्स आई लव, बट बीच से ना मतलब मेरे को पसंद है बीच दूर से देखना और उस पर थोड़ी देर चलना, बट जैसे ही होता है ना वो सैंड आपके पैरों पे लगने लगती है एंड यू फील दैट ऐसा वाला होता है ना, क्या होता है यार, ऐसे ऐसा होता है ना पैर पे। आई हेट दैट। मुझे लगता है पैर साफ करने बहुत गंदे, और उसके बाद मेरा स्लिपर्स या फिर फ्लैट्स वगैरह कुछ भी पहना हो तो पहनने का मन नहीं करता, इतनी इरिटेशन होती है। और उससे भी ऊपर आइसिंग ऑन द केक, ओपन वाटर से मुझे बहुत डर लगता है। ओ हाँ, दीक्षा का इंसिडेंट आप जानते हैं पिछले पॉडकास्ट में सबको, तो इसलिए मेरे को वाइब भी, बट मेरे को दूर से देखने में इट लुक्स प्रिटी, और पिक्चर्स वगैरह के लिए इट्स नाइस, और ऐसा सूदिंग सा लगता है साइड पे ऐसे, बट कुछ नीचे बिछा कर बैठो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम इस पॉडकास्ट में अभी अपने मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, विच इज़ मैनिफेस्टेशन, बट उससे पहले मुझे मैनिफेस्टेशन से एक चीज़ याद आई, बीच से। मैं कल ना एक देयर इज दिस गर्ल ऑन यूट्यूब, स्टार गर्ल प्रैक्टिकल विच, एंड मैंने वो लिटरली दीक्षा, तान्या, हर्षित, शिवेश एंड आई थिंक और भी बहुत सारे लोगों को ना सजेस्ट करा था, बिकॉज वो इतना फ्रीकी होता है ना, जो वो बोल रही होती है वो एक्चुअली मेरी लाइफ में हो रहा था। नॉट दैट आई बिलीव कि वो ये बोल रही है यही होगा, बट ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है कि शिट इसको कैसे पता चल गया, या ओ कितना करेक्ट है एंड जो भी। बट उसने कल बोला था कि इफ़ यू लव माउंटेन्स और इफ़ यू लव बीचेस, या ऐसे करके मैंने कोई कार्ड उठाया था, टैरो कार्ड रीडिंग दी, तो वो आपको आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है ना। तो मैं गाइस पास्ट लाइफ में मैं ओशन के पास रहा करती थी कभी, तो और मैं माउंटेन्स के पास, बिकॉज मुझे माउंटेन ज्यादा पसंद है। हम कितने दूर थे, अब हम साथ में आ गए हैं, बट हाउ ड्रामेटिक, हम कितनी दूर थे अभी आप पर आ गए। बट आई लव, हमने बीच का चूज करा है ना, बॉम्बे ना दिल्ली बीच में। आई थिंक दीक्षा में वैसे भी ऐसे से है कि हम ये और मैं अगर कभी किसी चीज़ पे अगर हमारा टिफ हो भी रहा होता ना, तो भी कम ऐसे इन बिटवीन कि चल थोड़ी सी तेरी मान लेता थोड़ी सी। बट आई लव बीच, मुझे कोई मिट्टी ठीक है, थोड़ी देर बाद जब चेंज करना होता है तो इरिटेशन होती है, बट आई लव द वाइब। मुझे सनसेट दिखा दो कोई बिठा के वहाँ पर, सनसेट्स तो बहुत प्यारे होते हैं, सनसेट माउंटेन्स पे भी अरे लिटरली वहाँ पर नहीं, बट जैसे बीच पे ना आपको वो द मीटिंग ना, क्या बोलते हैं उसको, होराइजन ना, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे बता देना एज यूजुअल। होराइजन ही बोलते, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज फिर भी बता देना। तो जब भी ना कलर्स ऐसे, पता क्या होता है, वो जो लास्ट का 40 मिनट्स होते हैं ना, वो ऐसे कलर्स मिक्स हो रहे होते हैं, 2-2 मिनट में कलर बदल रहा होता है, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे नेचर में ये देखने वो पार्ट बहुत प्यारा होता है, मतलब सनराइज सनसेट्स आर रियली प्रिटी इन गोवा। बट सोच वो जो वो पर्पल मार्टिनी पे हम जब गोवा गए थे, जब दीक्षा को, अगर इफ यू फॉलोइंग अस सिंस द स्टार्ट, दीक्षा फाउंड अ रियली क्यूट गाय देयर गोवा में। हमारा स्टार्ट ही हुआ था ना पॉडकास्ट। हाँ एक्चुअली, और गाइस और सब लोग मेरे को पर्पल मार्टिनी में वही लड़का मिल जाए। इस बार पिक्चर क्लिक कराऊंगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं व्हाट्सएप सिस्टर पे अपलोड कर पाऊँ और सबको बोलूं फाइट दिस गाय फॉर मी। कितना बड़ा कोइंसिडेंस होगा, वही लड़का वहीं मिला गोवा में। मुझे लग रहा है उसकी शक्ल भी भूल चुकी हूँ। That's nice, that's true love. बट हम ना पर्पल मार्टिनी गए थे, तो हम उसके बाद ना नीचे आ गए थे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे आई थिंक वहाँ, एंड वो वेव्स की आवाज़ एंड वो इतने बड़े बड़े रॉक्स पे आप बैठे होते हो। हाँ वो सब होता है कि एंट्स वगैरह ये सब आ रहे होते हैं, अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज होती है ना, क्योंकि जो पर्पल मार्टिनी की बात करिए ना गाइस, उसकी जो बाहर की रॉक्स है ना, वो पता नहीं कैसी हैं, तो मतलब ऐसा रॉक्स है, बीच में होल्स होते हैं, तो उसके अंदर गाइस इतने अलग अलग स्पीशीज होती है ना। इस बार मैं उस दिन पिक्चर क्लिक कराने जा रही थी और मान मेरे साथ था, मान बोला कि आराम से चलना है, अब गिर ना जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ना नीचे देख कर चली। ओ आई स्वेयर मेरी इतनी बुरी फटी ना, मैं ऐसा इतने डर क्योंकि मेरे को बहुत गंदे लगते हैं ऐसे रेप्टाइल्स वगैरह। मैं बोल रही थी मान प्लीज जल्दी खींच दे, कंटेंट फर्स्ट यू गाइस। मैं बोल रही थी मान प्लीज जल्दी खींच दे, यहाँ से जाना है। मतलब आई कुडंट, वहाँ पर मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। आई लव दैट पार्ट जहाँ पे वेव्स आ रही हैं, ऐसा सनसेट हो रहा है, बट वो ऐसा डर लग रहा था कोई नीचे से ऊपर चढ़ गया तो। मुझे भी रेप्टाइल्स वगैरह से बहुत वो डर लगता है। बट माउंटेन्स की एक बात है ना, हमको पता है कि जहाँ हम जा रहे हो वहाँ पे आप सेफ। माउंटेन्स पे भी बहुत कुछ होता है, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, वो इतना कुछ नहीं होता। स्नेक्स होते हैं गोवा में। गाइस क्लियरली यू कैन फिगर आउट दीक्षा लव्स माउंटेन्स एंड आई लव, मतलब माउंटेन्स पे भी मैं मैक्सिमम 5 days रह सकती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों माउंटेन्स में ऐसा लगता है ओवर अ वीक अगर मैं सोचूं ना, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू। आई थिंक मैं ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ मैंने कुछ नहीं करा पर्सनली। ये पॉइंट सही है। माउंटेन्स अगर आपको फ्रेंड्स के साथ हो ना, तब आप एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स और फैमिली।
अगर आप अकेले माउंटेन्स में एंजॉय नहीं कर सकते unless you are that kind of person who smokes up and everything kind of, but गोवा में मुझे लगता है आप अकेले भी कर सकते हो बिकॉज गोवा की वाइब इज वेरी लाइवली. हाँ, जैसे कैफेज हैं अलग अलग जगह, एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. नॉर्थ गोवा में पूरा पार्टी सीन है एंड इतने सारे कैफेज हैं ना, बीच पे बैठे हो एंड मतलब आराम से ना आप चिल कर रहे हो वहाँ पर किसी भी कैफे बैठ के. आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कॉफी पसंद है, आपको ड्रिंक करना पसंद है, कुछ भी आपने कॉकटेल ले लिया एंड यू कैन जस्ट सिट एंड एंजॉय द व्यू. मज़ा आता है वहाँ पर. एंड वहाँ ना कुछ चलता रहता है. जैसे अगर आपको साउथ गोवा जाना है, वो थोड़ा सा ना हनीमून वाला ज़्यादा प्लेस है वहाँ. इट्स वेरी क्वाइट एंड वहाँ पर ज़्यादातर कपल्स जाते हैं. तो नॉर्थ गोवा जा रहे हैं सिबलिंग कपल. तुझे पता है एक थ्रोपल भी कुछ करके होता है, मैंने अभी स्नैपचैट पे देखा था. थ्रोपल, इफ आई एम राइट दैट्स द नेम. वो 3 लोग रिलेशनशिप में हैं. हाँ, और वो तीनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं. ऐसा भी होता है. ऐसा मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी चीज़ों को लेकर ना थोड़ी सी वो कि अगर कोई और उसमें इंटरेस्टेड है या कोई और किसी में बोलूंगी तू ही चली ले. मेरे को लड़ना नहीं है. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ रेस. आई रियली वांट टू फील एट होम. बट तू ये सब मैं भी कभी टच वुड एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगी लाइफ पे. बिकॉज एक सॉर्टेड लाइफ चाहिए गाइस. एक पॉइंट के बाद ऐसा चाहिए सेटल डाउन होना, आराम से क्यूट सी फैमिली हो, उठ रहे हो, डॉग्स हो, पैनकेक्स वगैरह. पैनकेक्स मुझे पसंद नहीं है. वॉफल्स खा रहे हो, क्रोसो हो, मैं क्रोसो खा लूंगी. वो सब हो. कोको, बिकॉज मुझे कुक वगैरह करना आता नहीं है, सो आई प्रेफर अ कुक. एंड वी आर गोना स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे, which is manifestation. Okay, I would really like you to start because बहुत ही ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ I think इस पे पहले. Okay, so manifestation मैं ना एक पॉइंट बताना चाहूँगी. So मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकती ऑब्वियसली, बट या देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप एंड ऐसा स्टफ था. सो आई वाज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रोकन पीसेज नहीं होता, लाइक आई डोंट वांट टू बिलीव इन एनीवन, ऐसा वैसा सीन हुआ मेरे साथ. सो आई वाज इन दैट फेज. बोलने वाली बात होती है आई डोंट बिलीव इन एनीवन, आई डोंट वांट टू बिलीव इन एनीवन, बट एनीवे जो आप छोटे होते से सुनते आ रहे हो वो बिलीव्स आपके अंदर ऐसा बैठ जाते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकलते. बट फिर उसके बाद कृतिका ने मुझे बुक दिखाई. उसने मुझे बोला तुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, सो गो वॉच दिस मूवी ऑन यूट्यूब, सीक्रेट. सो मैंने खोला, वीडियो वगैरह बहुत बोरिंग लग रही थी तो मैंने उसको बंद कर दिया. लाइक इट्स वेरी बोरिंग, मुझसे नहीं देखा गया. देन शी वाज लाइक अच्छा तू बुक तो पढ़ नहीं पाएगी, सीक्रेट तो बहुत ही ज़्यादा तेरे आउट ऑफ वो है, तू बोर हो जाएगी, स्टार्ट विथ पावर. सो आई लाइक अच्छा ठीक है मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्या हो गया इतना बोलती रहती. बिकॉज शी यूज्ड टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से, एंड मैंने इतनी बार इसके मुंह से सुना था ऐसा होता है ये सब. और होता है ना, अगर आप चाहो भी नहीं उस चीज़ को मानना, बट आपके सबकॉन्शियस में वो फीड हो जाता है. सो आई लाइक अच्छा ठीक है इतना बोल रही है, मैं ट्राई करती हूँ पावर को एक बार पढ़ने का ट्राई करती हूँ. आई स्वेयर गाइस मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट करा. आई थिंक सो मैंने 3-4 डेज में पूरी बुक खत्म कर दी थी, और मैं उसको 2-3 बार ही पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी. एंड माइंड यू दीक्षा बुक्स नहीं पढ़ती है, शी लाइक्स ऑडियो बुक्स या वीडियो वर्जन ऑफ द बुक्स ज़्यादा, मतलब ऐसे स्टोरी वाला वर्जन. स्टोरी में हो तो वो मुझे ज़्यादा सुनने में पसंद आता है. ऐसे बुक्स वगैरह मेरे दूर दूर तक मेरे लाइफ में है ही नहीं. तो उसके बाद मैंने पावर पढ़ी. इट वॉज रियली गुड. मतलब ऐसा होता है ना, इंटरेस्ट बनता जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी माई मैनिफेस्टेशन पावर इज रियली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अगर मैं सोच रही हूँ, मैं अपने माइंड में फिक्स्ड है, कोई भी कुछ भी बोल लेगा, मेरा वो थॉट को या फिर डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आई वांटेड टू चेंज दैट डिसीजन. सो आई एम वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड लाइक दैट. सो मैंने पावर पढ़ा. सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है क्या आई ट्राई करते हैं. सो इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट. सो आई ट्राइड मैनिफेस्टेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अ गाय. ठीक है, आई मैनिफेस्टेड अ गाय, ऑब्वियसली यू नो मी. सो आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आई टोल्ड यू. That was 3 years back. Yeah, that was 3 years back in 2015 only. So I manifested a guy. 2015? Sorry, 2018. Sorry, 2015 में relationship start हुई थी, 2008 में breakup हुआ, so 2018. So उसमें manifestation की ना अलग अलग techniques होती हैं. तो उसमें होता है आप नोट डाउन करो या फिर आप ये करो. उसके साथ मैं उसकी वीडियो भी देख रही थी पावर के बाद, बॉब प्रॉक्टर की वीडियो. उसने भी गाइस मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है. बॉब प्रॉक्टर ने, ही इज एन ओल्ड मैन, और लोगों को देखकर लगेगा कि अच्छा ये क्या ही बोलते होंगे, ऐसा थोड़ा सा बहुत ही मतलब बोरिंग वाले टॉपिक. बट एक बार आप उनकी बातें सुनने लग जाओगे ना, यू विल फील लाइक ओ माय गॉड दिस गाय इज समथिंग, ये कुछ सही बोल रहा है, इसको सुनो. तो उस पे लिखा हुआ था कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ गाय इन योर लाइफ, लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ. तो उसने स्पेसिफाई करा था कि डोंट मैनिफेस्ट अ फेस. लाइक अगर आप किसी को एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला मुझे कार्तिक आर्यन चाहिए और मैं पागल हो जाऊँ उसके पीछे कि मुझे कार्तिक आर्यन चाहिए, आपको वो मिल भी जाएगा. I'm not kidding, मजाक नहीं करिए, आपको कार्तिक आर्यन मिल भी जाएगा. बट अगर आपको मिलेगा तो थोड़े से टाइम के लिए होगा या फिर किस सिचुएशन में मिलेगा आई डोंट नो. वो स्टे नहीं करता वो चीज़, और आपको उसके पीछे कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर मन्नतें मांगो तो मन्नतें पूरी हो जाती है, बट कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. सो उस पर बॉब प्रॉक्टर ने ये बोला था, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समवन डोंट इमेजिन देयर फेस, जस्ट इमेजिन क्वालिटीज. लाइक टेक अ पेपर एंड
एक ऐसा सर्कल बनाओ, उस पे एरोस के साथ क्वालिटीज लिख दो. सो आई रोट द क्वालिटीज इन एवरीथिंग. आई वांट दिस इन दिस गाय, आई वांट दिस दैट. गाइस आई स्वेयर आफ्टर अ मंथ आई मेट दिस गाय. उसमें वो सब क्वालिटीज थी जो मैंने पेपर में लिखी थी. एवरीथिंग आई स्वेयर. लिटरली मैं ना ऐसा कृतिका को आकर बोल रही थी कि दीदी मैं शिवर कर रही हूँ कि उसके बाद मैंने पेपर ना वो छुपा दिया था. मैंने आकर जब पेपर देखा ना तब तुझे बताया. फिर ना मैंने इसको बोला, हमारा ना कुछ चला नहीं ऑब्वियसली. फिर मैंने बोला दीदी मेन क्वालिटी तो मैं लिखना ही भूल गई कि वो लड़का मुझे भी पसंद आए, मैं रिलेशनशिप में आना चाहूँ. सो एक्चुअली क्या हुआ, सारी क्वालिटीज थी उसके अंदर, सब कुछ था. ही वॉज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा. ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. ही इज स्टिल माई फ्रेंड. बट मैंने उसमें ये नहीं लिखा था कि आई विल फॉल इन लव विद हिम. मैंने ये लिखा था ही फॉल्स इन लव विद मी. So इसका मतलब ये आपको मैनिफेस्टेशन जो करते हो ना, उसमें बोला यू हैव टू बी वेरी लाइक ऑन पॉइंट, अच्छे से. कुछ भी छोटी सी चीज भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए. तो मैंने वो चीज छोड़ी. उसमें मैं उससे प्यार नहीं कर पाई. ही फेल इन लव विद मी. बट ऑब्वियस आई होप सो वो ना सुन रहा पॉडकास्ट. नहीं सुनेगा. आई डोंट थिंक सो सुनेगा. तो ऐसा सब हुआ. बट वी आर फ्रेंड्स नाउ. बट मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो नहीं रहा था. हमने पेज जब खोला था एक क्वालिटी थी गाइस, एक छोटी छोटी लिटिल डिटेल भी थी उस बंदे के अंदर जो मैंने लिखा था. तो ऐसा मेरी मैनिफेस्टेशन में बिलीविंग स्टार्ट हुई. हाँ, उसके बाद तूने मैनिफेस्ट करा? उसके बाद बहुत चीजें करी था. यू सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज मैनिफेस्ट करी है तूने? मनी. तेरे गोल से ऊपर गई है तू. बहुत मतलब मनी एंड कार ऑल्सो. मैंने कार पहले भी पॉडकास्ट में बता रखे थे कि आई वॉन्टेड रेंज रोवर. बट एनीवे वी गॉट टाटा हैरियर एंड उसमें और रेंज पेरेंट कंपनी है रेंज रोवर उसकी. टाटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रेंज रोवर आई थिंक सो. सो मतलब उससे ही रिलेटेड हुआ. या तो मैनिफेस्टेशन का एक रूल होता है, जस्ट डोंट थिंक हाउ, कैसे होगा क्या होगा, जस्ट थिंक अच्छा हो रहा है, हो गया, हो रहा है. आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन एवरी नाइट. आई स्टिल जितना भी मैं थकी हूँ, जितना भी मैं ड्रंक हूँ फॉर दैट मैटर, मैं आती हूँ, मैं बैठती हूँ फॉर लाइक 2 minutes एग्जैक्टली. मैं बैठती हूँ एंड उस टाइम बना उस पोजिशन पे जब मैं आइज क्लोज करके बैठ रही होती हूँ ना, आई स्वेयर मेरे को स्टार्टिंग में ऐसे होता था चलो बोलना है बस. बट ग्रेजुअली जब भी मैं बैठती हूँ ना, वो चीज़ फील कर रही होती हूँ. लाइक आई करती क्या है वो बता. मैं आइज क्लोज करके सोने से पहले बैठती हूँ एंड आई से अच्छा थैंक यू फॉर फैमिली, थैंक यू फॉर अमेजिंग फैमिली, थैंक यू फॉर कीपिंग देम सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू फॉर कीपिंग मी सेफ एंड हेल्दी एंड ऑल एवरीथिंग. लाइक माई वर्क इज गोइंग रियली गुड एंड आई एम लूजिंग वेट एवरी सेकेंड. सो दैट्स माई मैनिफेस्टेशन. एंड व्हेनेवर आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स आई एम लिटरली स्माइलिंग. ठीक है, मैं रात को मैं आंखें बंद करके स्माइल कर रही हूँ एज इफ इट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ, बिकॉज वट एवर आई एम सेइंग इट्स इन प्रेजेंट. लाइक थैंक यू फॉर कीपिंग माई फैमिली सेफ एंड हेल्दी, आई एम लूजिंग वेट एवरी सेकेंड और माई वर्क इज गोइंग रियली गुड. सो whatever I'm manifesting is like in present. So that's the trick. बस feel करो just प्रेजेंट में हो रहा है. या प्रेजेंट में हो रहा है. मत सोचो कि कैसे होगा, कब होगा. ओके, नाउ इट्स माई टर्न. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मैंने कब बिलीव करना स्टार्ट करा था. सो माई फ्रेंड वो गैंगटॉक रहती थी और वो मैनिफेस्ट करके दिल्ली आई थी. उसने उसका सपना था कि मुझे मतलब दिल्ली रहना है, यहाँ पर पढ़ना है, इधर का लाइफस्टाइल जीना है. वो हर नेम साहिबा. तो उसने मुझे एक दिन हम रैंडमली चल रहे थे और मैंने वो बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी थी. उसने मुझे बोला तूने सीक्रेट पढ़ी? मैंने बोला हाँ. तो कहती तुझे पता है मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद. तो मैंने बोला हाँ. एंड आई एम समवन, मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले आदित्य को सेम चीज़ बता रही थी, सेम डायलॉग रिपीट हो रहे हैं. आई एम समवन जो ना मैं प्रैक्टिकल भी हूँ बट मैं इमेजिनेशन में भी रहती हूँ. मतलब दोनों मिक्स हूँ मैं. बट मैं बड़ी इन सब चीज़ों में क्यों, अच्छा ये कैसे हुआ, ये मेरे को रीज़न जानना होता है. मैंने बोला जस्ट टू प्रूव हर कि ये नहीं काम करता या माई सेल्फ, मैंने बोला क्या ही जाएगा, एक बार देख लेते हैं. मैं इसको बताती हूँ कि ये सच में होता कि है कि नहीं है उसके हेड में. तो मैंने वो सच में वो बुक पढ़नी स्टार्ट करी. सीक्रेट टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छी लगी थी बट जितनी मुझे पावर अच्छी लगी है उतनी मुझे नहीं अच्छी लगी थी. वो पावर में ना आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए जाते हैं. और पावर मुझे लग रहा है बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में है. हाँ, डेली यूज लैंग्वेज हमारे लिए. जैसे तो जब मैंने पावर पढ़ी ना, मेरे को एक इमोशन याद है उसका. मैं सिर्फ इसलिए पढ़ती थी कि आई एम फीलिंग नाइस अबाउट माई सेल्फ. मुझे ऐसा लगता था चल इवन इफ इट डजंट वर्क, मैं खुश तो हूँ अभी, मुझे अच्छा तो लग रहा है पढ़ के. एंड फिर ना उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना इन सब चीज़ों में, तो आप छोटी सी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो सबसे पहले. ये सेम डायलॉग मुझे कृतिका ने भी ऐसे ही स्टार्ट करा. तुझे बिलीव नहीं हो रहा ना, तो एक छोटी सी चीज़ में मैनिफेस्ट कर. हाँ, और मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप ये पॉडकास्ट अभी सुन रहे हो ना, 2 मिनट पॉज कर लो और बस मेरी ये बात सुन लो. मतलब पॉज करके सुनोगे कैसे, बट मेरी बात सुनो. आपको कुछ भी चाहिए ना अपनी लाइफ में, बीट मनी, रिलेशनशिप, बॉडी, हेल्थ, वेल्थ, कुछ भी आपको ऐसा चाहिए ना कि दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट एंड मैं खुश हो जाऊँगी, यू कैन हैव दैट. एंड यू विल प्रॉब्ली थैंक अस 1 year 2 years लेटर जब आप एक्चुअली इस चीज़ में बिलीव करने लग जाओगे. इट्स पॉसिबल. मैं ये नहीं कह रही कि मैजिक होता है आप बैठो और आप कुछ भी ना करो. मैजिक होता है बट ऐसा नहीं कि अब मैं बैठी हुई उधर मैं बोलूँ यार आई विश मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ जाए और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. नहीं, ऐसे वर्क नहीं करता है. एक सेकंड में इसमें से वो कर रही हूँ. आई विश इज द ऑब्सेसिव वर्ड. लाइक विश कर रही हूँ मैं ये चीज़. सो
मैनिफेस्टेशन में कुछ वर्ड्स होते हैं आपको नहीं यूज करने चाहिए. विश करना मतलब आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, आप विश कर रहे हो कि आई विश ऐसा हो जाए. अब आपको ऐसा बिलीव करना हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, या फिर इन 1 month ऐसा होगा, ऐसा सा. या तो वो ऑब्सेसिव और उस पर बाद में आता है वो ब्लॉक्स हैं, कैसे नहीं होता. सो मैंने पावर पढ़ी एंड उसके बाद आई मैनिफेस्टेड आई थिंक 2 चीज़ें. अ कप ऑफ कॉफी इन अ स्पेसिफिक कप, और हॉट कॉफी, वो भी नॉट कोल्ड कॉफी. और बहुत पहले की बात है ये, कॉलेज छोड़े हुए कितने साल हो गए, 2014 में छोड़ा था ना. उसके आसपास आई मैनिफेस्टेड अ कप ऑफ कॉफी एंड मैं कॉफी नहीं पीती थी. आई वाज़न्ट अ ह्यूज कॉफी ड्रिंकर कि मैं दिन रात जैसे कॉफी पी रही होती हूँ. और वो भी हॉट कॉफी मैंने मैनिफेस्ट करी. रैंडमली मुझे किसी ने आके दिया, मतलब ये ले हॉट कॉफी पी ले ऐसे करके. अब मेरे को पूरा क्लियरली वो याद नहीं है. आई रिमेंबर दैट कि मैंने एक फ्लावर मैनिफेस्ट करा था. मैं अपने आप को ना वो दे रही थी रीजंस कि ऐसे कैसे हो सकता है वो. तो फिर उसके बाद ना मैंने बोला एक फ्लावर, वो वाला आई थिंक पर्पल या ब्लू कुछ डिफरेंट कलर का था. मुझे बस ये याद है मेरे घर पे वो फ्लावर्स आए थे एंड किसी ने रैंडमली गिफ्ट भिजवाया था. मेरे लिए नहीं, घर पे मम्मा पापा वगैरह ऐसे मतलब किसी के लिए गिफ्ट आया था. और वो मुझे बस हल्का सा, ये 7 साल पुरानी बात है गाइस, तो मेरे को ऐसे क्लियरली याद नहीं है, बट मुझे वो फीलिंग याद है. मैंने सोचा यार फक ये क्या है दिस. देन आई वाज लाइक चल अब ये तो हो गया, मैं कुछ और मैनिफेस्ट करती हूँ. एंड आई एम समवन, बचपन से ना मैं हमेशा बुक स्टोर्स और सेल्फ हेल्प, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, गोल्स, और मेरे को ना शुरू से ही था कि ओ आई एम एन इंट्रोवर्ट बट आई एम गोना शो द वर्ल्ड कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी. शायद तो मेरे अंदर वो अंडरडॉग वाला वो वाला मेंटालिटी थी. तो मैं बुक्स पढ़ती रहती थी, करती रहती थी. तो मैंने ना एक ना लिस्ट बनाई थी. 11th क्लास में थी मैं आई थिंक. मैंने ये अपने अनकट कृतिका पे भी ये स्टोरी बताई थी. एंड मैंने ना उस लिस्ट में लिखा था बड़ी स्टूपिड सी लिस्ट थी, बट जब मैं बच्ची थी मुझे लगा people will look up to me, I'll be a blogger and I'll inspire millions of girls online and मतलब I'll be a great example. and मुझे ना शुरू से ना हमेशा जब भी कोई बोलता था ना फेम और उसको अगर देखा जाए ना तो हमेशा होता था एक्टर ये वो. मेरा हमेशा से मन में आता था मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे इसमें फील्ड में नहीं जाना, बट मुझे अपने वे में ये कृतिका बन के मेरी पर्सनालिटी से मुझे ना ऐसे किसी को भी इंस्पायर करना है मेरी जर्नी से जैसे भी है. एंड मैंने एक्चुअली वो सब उसमें लिखा था. मैंने एक नंबर लिखा हुआ था आई थिंक उस टाइम मैंने लिखा था 1 लाख शायद. और उसके बाद मैंने उसके नीचे और 2-3 चीज़ें लिखी थी मुझे जो याद नहीं आ रही है अभी क्लियरली क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट थी. एंड मैंने रैंडमली मैं ना बहुत गोल्स लिखती थी पहले, टू डू और ये सब. बहुत अच्छी हैबिट है ये, वैसे लिखनी चाहिए, करना चाहिए. मैं भी सोच रही हूँ कि कोई बुक में ना ऐसा ग्रैटिट्यूड बुक नोटबुक बनाऊँ. क्योंकि जितना मेरे को लगता है, अभी हम इस टॉपिक पे एनीवे आएंगे, बट जितना मुझे लगता है लिखकर मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है ना. ये ना प्रूवन है साइंटिफिकली कि जब आप पेन से पेपर पे लिखते हो ना तो आपके ज़्यादा सेंसेस काम कर रहे होते हैं ना. जैसे आप लिख रहे होते हो, आईज आपकी देख रही होती हैं, तो आपको ज़्यादा वो रिमेंबर रहता है सबकॉन्शियसली. एंड मेरे लिए पर्सनली जैसे दीक्षा के लिए ये मैनिफेस्ट करना, ये रात को बैठ के मेडिटेट करना, वर्क करना, मेरे लिए ये और एक और टेक्निक जो मैं आगे बताऊंगी बहुत अच्छी हेल्पफुल हुई है. रोज़ लिखना भी बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करता है, मेरे लिए वो वर्क नहीं कर रहा था. मुझे ऐसा लगता है मैं ऑब्सेसिव हो जाती हूँ रोज़ करना. तो मैं ना ऐसे लिख के ना छोड़ देती थी और फिर मैं और अपना काम करने लग जाती थी. फिर हफ्ते बाद दोबारा लिख देती थी. आई स्टिल रिमेंबर आई थिंक आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए 2 साल हो गए थे. आई फाउंड दैट पेपर क्योंकि मेरी ना अभी तक मेरे पास इतनी सारी डायरीज पड़ी हुई हैं जो मैं यूज़ करती थी. अगर मुझे कभी मिलेगा ना मैं पक्का स्टोरी. यार गाइस इतनी डायरीज तो कृतिका के पीछे से उसकी पढ़ भी चुकी है. पता है मुझे लिखते हुए इतना वो लगता था कि मेरी डायरी पढ़ लेगी. हाँ बड़ी डिप्रेसिंग मेरी तो एंट्रीज होती थी. डायरी आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं है ना मुझे कोई पसंद करता है, ये भी लिखते थे. पता है क्या, ऑब्वियसली अगर आपकी कोई बड़ा सिबलिंग है या भाई या बहन कुछ है तो आपको पता लगेगा कि आप उससे इंस्पायर होते हो जब आप छोटे होते हो. तो जब मैं छोटी थी ना मैं कृतिका से ना शुरू से बहुत अटैच्ड और बहुत इंस्पायर्ड रहती थी. अच्छा जो ये करती है, जो मेरी बहन करेगी वही मुझे करना, जो मेरी दीदी करेगी मैं बचपन में इसकी डायरी देखी. आई स्वेयर आई रेड इट. आई वाज लाइक मुझे भी यही करना. मेरी अगर लाइफ ऐसे चल भी नहीं होती थी ना मैं तब भी इतना ड्रामेटिक मैं चाहे सैड होती नहीं थी, मैं तब भी सैड बनाती थी अपने टू लाइक कम ऑन दैट सेम लेवल. बट मैंने सच्ची में दीक्षा पता अपनी डायरी जाके देखी. मैंने कहा मैं इतनी डिप्रेस मैं एज अ किड इतनी ज़्यादा, नॉट इवन किड, मैं कॉलेज तक डिप्रेस थी. लिटरली मेरी हर एंट्री आज मेरा दिन बहुत बेकार गया. चलो कमिंग टू द पॉजिटिव पार्ट. बुरे दिन बीत गए, बीच पे भी आते हैं. हर 15 दिन बाद मेरे साथ ऐसा होता है, बट दैट्स ओके. आई थिंक आई एम सेंसिटिव, दैट्स द ओनली थिंग. आई थिंक मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील करती हूँ. बट और इसीलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखो ना, लाइक 2010 कृतिका फॉर दैट मैटर एंड 2011 कृतिका एंड 2021 कृतिका, 10 years में ना गाइज ऑब्वियसली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, सब कुछ हुआ. एंड द वे शी ट्रांसफॉर्म्ड हर
soul as well, right? Old school भी क्या, she was very conservative in every way. इसकी thoughts भी ना बहुत ज्यादा ऐसी broad नहीं थी, बिल्कुल भी, to be very honest, तो बहुत ज्यादा वो थी, conservative थी अपनी thoughts को लेकर भी. मैं बताऊँ इसका रीजन क्या था? क्योंकि I was so attached to my mom. मैं ना शुरू से I was a people pleaser because मैं शायद मम्मा पापा की अटेंशन के लिए वो करती थी एंड हमेशा ना मुझे ऐसा लगता था आई हैव टू बी द गुड किड और मेरे को ओबीडियंट रहना है. बट जब दीक्षा बड़ी हुई ना मुझे ऐसा लगता था तभी ना मुझे मेरे मॉम डैड प्यार करेंगे अगर मैं ओबीडियंट रहूंगी. बट मैं जब दीक्षा बड़ी हुई तो उसमें से बहुत सारे काम करे और रिबेलियस किड की लिस्ट पे बहुत, मतलब इतना भी, तो इतनी भी अग्रेसिवली रिबेलियस नहीं थी बट हमारे घर के हिसाब से जहाँ पर हमें लिटरली अलाउड भी नहीं था किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करना. तो जब मैंने दीक्षा को देखा मैंने कहा यार ये तो इतने पंगे करती है, 2 दिन इसको डांट वाट पड़ती है, इसके साथ फिर मम्मी पापा सही हो जाते हैं. मैंने बोला मैं पागल हूँ, मैंने अपना बचपन निकाल दिया कि कोई भी अगर बड़ा है ना एज में और किसी का भी अगर छोटा भाई बहन है ना तो आपको ये मेरा दर्द समझ आएगा. बट देन आई वाज लाइक फिर आपकी इमेज ऐसी बनी जाती है कि आपको उसको लिव अप टू करना होता है. दीक्षा कहती मैं बचपन से ही नहीं बता रही, टेंशन ही नहीं लेनी. इट वाज नाइस. तूने एक वो भी तो चीज मैनिफेस्ट करी थी, सिलेक्ट सिटी वाला. ओ तो मैं सबको एग्जांपल देती हूँ गाइस, कृतिका का वो बहुत फ्रीकी है. गॉड उस पे आती हूँ. ठीक है, ये हुआ, मेरे को पेपर मिला, मैंने मम्मा को दिखाया, वो वाला बता रही हूँ 11th क्लास में जो लिखा था, मेरी इनकम वगैरह सब वो सब हो रखा था एंड आई फ्रीक्ड आउट. क्योंकि आप ना ऐसा होता है मेरी लाइफ में फेजेस कि मैं कंटिन्यूसली ना सीक्रेट पे बिलीव करती हूँ बट आप कभी कभी भूल जाते हो अपनी लाइफ में ना, इतने बिजी हो जाते हो कि ये करना है. तो उसके बाद नेक्स्ट मेरे लिए मैंने कहा अरे यार ये हो क्या, चलो अब और करके देखते हैं. बेथनी मोटा यूट्यूब पे, वो सबसे पहले वो सबसे ओजी यूट्यूबर है बेथनी मोटा, उसको मैंने देखा एंड उसका कोई मीटअप हो रहा था. मैंने बोला यार मीटअप, मेरे को भी अपना मीटअप चाहिए. एंड मैंने लिटरली अपनी फोटो डाली और नीचे लिखा मीट मी एट सिलेक्ट सिटी वॉक जून कुछ और नीचे टाइम. गाइज आई नो अभी सबको ना ऐसे झूठ लगेगा बोल के, आई किड यू नॉट, मेरा फर्स्ट मीटअप सिलेक्ट सिटी वॉक में था और सेम टाइम और मतलब इतनी फ्री की चीज थी ना, मुझे लगा यार, और सेम मंथ जून. मैंने बोला अभी तक कृतिका ने गाइस वो बोर्ड नहीं फेंका मैंने, मैं दिखाऊंगी उसने बोर्ड. हाँ, जस्ट शो एवरीवन. लिटरली ना मैं अभी भी किसी को एग्जांपल देती हूँ ना, मैं कृतिका का ये एग्जांपल जरूर देती हूँ. इट्स वेरी फ्रीकी. जो जैसे इसने इमेजिन करा था सेम उसका बोर्ड लगा हुआ था एंड आई डोंट थिंक सो इतना कभी बोर्ड लगता था मीटअप्स वगैरह में उस टाइम पहले नहीं लगता था. सो इट वाज वेरी वेरी. और ये मैं 2015 की बात बता रही हूँ, सोचो मतलब आज से 7 साल पहले, जबकि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री इतने इस लेवल पे नहीं है, मतलब राइट नाउ इट्स क्रेजी. उस टाइम पे इतना नहीं था, इमेजिन. सो दैट हैपेंड गाइस. मैंने ना आई थिंक सो बहुत टाइम पहले भी पॉडकास्ट में शेयर करा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ब्रोक, लिटरली ब्रोक इन बॉम्बे एंड वी वेंट टू लंदन. ऑब्वियसली आई न्यू, मतलब अगर मेरी कभी भी टचवुड कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं फाइनेंशियली, बट अगर कभी प्रॉब्लम आए ना तो मैं सबसे पहले, मुझे पता है मैं मम्मा पापा के पास नहीं जाऊंगी, आई विल गो टू कृतिका. मतलब मेरे को मम्मा पापा से ज्यादा हक किसके ऊपर लगता है और मैं इसको बचपन से बोलती आ रही हूँ. मतलब है ना हमारी चीज थी, हमारी ऐसा थिंग था, लाइक तब तो हमें ब्लॉगिंग वगैरह का नहीं पता था दैट विल एंड अप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग. तो उससे रिलेटेड हमारा कोई जॉब होगा, हमें कुछ नहीं पता था. आई ऑलवेज थॉट शी विल बी एन आर्किटेक्ट एंड ऐसा करके, बिकॉज शी वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट. सो मैंने इसको बोला था दीदी जब तू आर्किटेक्ट बनेगी ना तेरी जॉब लग जाएगी, जस्ट गेट मी एन आईपैड, तेरी फर्स्ट सैलरी से मेरा गिफ्ट होना चाहिए. सो आई टोल्ड हर दिस. सो मैं तब से इस पे बहुत डिपेंडेंट हूँ. मतलब मेरे को अपनी लाइफ में कुछ भी गिफ्ट चाहिए होता था मैं इसके पास जाती थी रादर देन गोइंग टू मम्मा एंड पापा, जो कि लोग नॉर्मली अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं. सो आई यूज्ड टू गो टू हर. सो मैं बॉम्बे में आई वाज ब्रोक एंड वी वेंट टू लंदन. सो आई लिटरली हैड लाइक वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट. आई वांटेड दिस बैग और मुझे पता था अगर मैं कृतिका से मांगती तो मुझे उसी टाइम बिना पूछे, क्वेश्चन करे बिना कि तुझे बैग क्यों चाहिए, अच्छा नहीं इतना एक्सपेंसिव, बिना कुछ बोले मुझे दे देती है उसी टाइम में से. बट आई वाज लाइक नहीं यार मेरे को खुद लेना है. मेरे को उस टाइम में ना शर्म आ रही थी इससे लिटरली मांगते हुए, बिकॉज उसी टाइम मेरा फोन गुमा था आईफोन और इसने उसी टाइम मेरे को फोन लेकर दे दिया था दूसरा. तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा था यार नहीं मैंने इसकी बहुत पेंट करवा दी है तो मैं खुद लूंगी. सो गाइस मैंने कहा नहीं मुझे लेना ही लेना है. सो आई वांटेड दिस ऑफ वाइट बैग. उस टाइम पे ऑफ वाइट बहुत ज्यादा इन था एंड इट वाज अराउंड 60,000 और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे. आई लाइक मेरे को चाहिए ही चाहिए. तो मेरे ना माइंड में ऐसा आया लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट में पैसे. आई लाइक फक इट, हो जाएगा जो होना होगा ना होगा. सो आई बॉट दैट बैग और उसके बाद आई स्वेयर गाइस 1-2 साल की जो पेमेंट्स मेरी रुकी हुई थी ना ब्रांड की, वो पेमेंट बॉम्बे आते ही मेरे पास अगले दिन ही वो पेमेंट मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया और मेरे वापस से अकाउंट बैलेंस मेरा बढ़ गया. क्विक डिस्क्लेमर, दीक्षा की पेमेंट्स आने वाली थी तो शी न्यू कि आएंगी तो सही, मतलब वो ब्रोक नहीं हो जाएगी. मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसे सेफ्टी. हाँ, मैंने काम कर रखा था उसके ऊपर, उसको पता था तब थी. क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग इसमें क्या होता है ना गाइस कि कभी हमारी जैसे पेमेंट्स वगैरह ना कभी 3 महीने बाद आती है, कभी 6 महीने में, कभी भी उस सेम मंथ में नहीं आती है मोस्टली. तो वो उसमें आ गई. मुझे था कि अभी इस मंथ तो आएगी नहीं, आई विल बी ब्रोक दिस होल मंथ. और मैंने उसको कॉन्कर करा उस फियर को, लाइक आ जाएगा जस्ट थिंक पॉजिटिव, आ जाएगी. जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंची मेरे नेक्स्ट डे वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो गया अकाउंट में, बैक अगेन. अच्छा ठीक है, आई वाज वेरी हैप्पी. ऐसा सीन था कि ये हुआ एंड देन
आई थिंक आई लॉस्ट माई वेट बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। मेरे को लगता है ये चीज, बिकॉज अगर जब मैं कुछ भी खाती हूँ ना, कुछ भी करती हूँ, मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी को नरिश कर रहा है rather than मेरा वेट ये हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ ना, मेरे को अगले दिन ही ऐसे फर्क दिख रहा होता है कि मेरे को लगता है कि आई एम ब्लोटेड। बट जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना, आई एम लाइक कि अच्छा हेलो कुछ नहीं होता ना यार, कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक, क्या हो गया, आई विल बी गुड, अगले दिन ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लोटिंग ही तो है। तो मेरे को लग रहा है मेरा ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी बॉडी को लेकर एंड अपने काम को लेकर हैज चेंज सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। मेरे को पहले इतना ज्यादा वर्क रिलेटेड भी आई वॉजंट इतना रेगुलर, तो आई मैनिफेस्टेड दैट एज वेल। इतनी सारी मैंने लाइक लिटरली वो इधर आते हैं सबसे बड़ा पॉइंट। अभी मैं अपने फ्रेंड की शादी पे गई थी, तो मर्सिडीज AMG जो मेरे पास आई थी, तो आई सॉ दैट कार ओवर देयर, बाहर खड़े हुए थे, वी वर ड्रिंकिंग एंड आई सॉ दैट कार। वो कितनी सुंदर है ये कार, कितनी प्यारी है, ऐसे क्यूट सा। कि मर्सिडीज नॉर्मली जो A सीरीज होती है वो हैचबैक होती है, और मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही थी, मेरे फ्रेंड बोलते कि अभी आई है 2021 में, सो इट्स अ न्यू लॉन्च ऑफ मर्सिडीज। आई लाइक अच्छा है ऐसा कर तो ना मैंने ना इतने लोगों को देखा था, मर्सिडीज हमेशा उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है जो ऑलरेडी कार ब्लॉगर्स है, ये है मर्सिडीज का ऑटोमोबाइल ब्लॉगर्स जो है, ऐसे लाइफस्टाइल वगैरह के साथ भी बहुत कम। मर्सिडीज को मैंने इतना करते नहीं देखा। मैंने ना सोचा था यार मुझे ये चलानी है कार। विद इन अ मंथ आई गॉट अ कोलैबोरेशन फ्रॉम मर्सिडीज ओनली, एंड वो ही सेम कार जो मैंने उसकी उस पे शादी पे देखी थी, एंड आई गॉट दैट कार फॉर अ वीक। और मैंने पूरे इतने मजे से उस गाड़ी को चलाया ना, इस बार मेरा ऐसा था कि मन भर गया। आउट ऑफ नोवेयर मर्सिडीज केम आ गया, मतलब निकिता कॉल्बी की मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन, आपको A सीरीज की कार मिल रही है फॉर अ वीक। आई वाज वेरी हैप्पी। और जब मैं सिद्धांत से मिली, सिद्धांत उसी कार में आया हुआ था, कहते यही तो मैं शादी पे दिखा रहा था तुझे कार। मैंने कहा ओ शिट, ये तो वही सेम कार है। तब मुझे रियलाइज हो कि मैंने यही सेम कार देखी थी और मैंने सोचा था कि मुझे चलानी है, एंड आई गॉट दैट कार विद इन अ मंथ ओनली टू ड्राइव। सो बट इट एक्चुअली वर्क्स। एंड अभी आपको सुन के ना ऐसे लग रहा होगा ये क्या है, मतलब आप बिलीव नहीं करते हो, आई वोंट इवन फोर्स यू, बट जस्ट गो वॉच द डॉक्यूमेंट्री जो सीक्रेट की है। एंड उसके बाद देयर इज़ वन पर्सन ऑन यूट्यूब कॉल्ड लियोर अलेक्जेंड्रा, आई रियली लव हर, एंड उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। देयर इज बॉब प्रॉक्टर को लिसन टू हिम, ही इज रियली गुड। या आप जब तक अपना बिलीफ बढ़ाओगे नहीं ना, सुन के, तब तक आपको बिलीव होगा भी नहीं। एंड अभी ना आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो मैं अभी बोलूँ लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाए। हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर आप उस पर बिलीव करो एंड आप उसके टुवर्ड्स वर्क भी करो। ये नहीं कि आप बैठे हुए बोलो ओ यहाँ से ये आ जाए, यहाँ से हो जाए, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू वर्क, एंड ये एक्चुअली आप यूनिवर्स में थ्रो करते हो तो वो वापस आपको पॉजिटिविटी मिलती है। आप कभी भी नोटिस करना, इस डॉक्यूमेंट में भी दिया है कि जब भी आप उठते हो और आप बोलते हैं दिन ही बेकार है आज का, इतनी बुरी चीज़ें होती रहती हैं कि ओ शिट अब ये हो गया और बुरा होता रहता है। कभी कभी इफ यू आर हैप्पी, आप अच्छे मूड में हो तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। सो मेक श्योर आप सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री सुनो एंड चेंज योर लाइफ। यू कैन अचीव एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। कोई भी नेसेयर्स और कोई भी मना कर रहा है ना कि वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो उसको उसकी सोच उसके पास करने दो, आपका क्या ही जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे लाइफ के। जस्ट गो एंड वॉच इट। एंड मेरे को पता कितने सारे लोगों ने स्नैपचैट पे बोला कि बिकॉज ऑफ यू आई स्टार्टेड बिलीविंग, क्योंकि पहले ना लोगों को ऐसा लगता था कि क्या है ये वो, बट मैं भी अगर मेरे को मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ और वो बोले ना तो आई विल बिलीव इन इट कि यार इसको मैं फॉलो करती हूँ बड़े टाइम से, ये सही बोल रही होगी। हाँ, तो मैंने भी ऐसे किसी की वजह से फॉलो करना स्टार्ट करा था। एंड स्नैपचैट पे मुझे लिटरली लोगों ने ना अपने वो भेजे हैं सिनेरियोज कि आई मैनिफेस्टेड दिस गाय, आई मैनिफेस्टेड दिस, एंड मेरी जॉब लग गई, आई मैनिफेस्टेड दिस। तो आप किसी वीडियो के नीचे जैसे लियोर अलेक्जेंड्रा जो है LEOR अलेक्जेंड्रा करके, आप लिटरली उसके कमेंट्स भी पढ़ोगे ना, उसमें लोगों ने अपनी स्टोरीज दी होती है, आपको और बिलीव पड़ता है। आप एक जने की बात पर नहीं, आप और लोगों की बात सुनोगे, चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। वो भी तो था कि दिस गर्ल चेंज्ड हर आई कलर थ्रू मैनिफेस्टेशन। उसने अपना आई कलर चेंज करा था। पावर में लिखा हुआ था गाइस, अगर जो भी चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं ना वो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब है, ऑलरेडी है। क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। दैट इज फैक्ट। तो अगर आप मैजिक इमेजिन करो, मैजिक इज देयर। अभी मैं स्टार्क गर्ल का ही देख रही थी, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उसमें जो स्टार्क का द किड ना, जो सबसे छोटा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, स्टार्क उसका पावर होती है ना, ये when he sit there मैनिफेस्ट कर रहा होता है वो और मेडिटेट करने लगता है, उसकी जो आईज होती है ना वो किसी क्रो के थ्रू चली जाती है, वो हर जगह देख सकता है उस क्रो के थ्रू। वो वहीं बैठा हुआ है बट क्रो के अंदर उसकी आईज चली गई और वो क्रो जहां जहां घूम रहा है वो सब देख पा रहा है, ड्रोन की तरह। हाँ, ड्रोन की तरह। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन को इतना अपने एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। सो वो भी ट्रू। सो इसी को ऐसे पॉजिटिव नोट पे हम एंड करते हैं एंड होपफुली अगर आप, अच्छा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अभी राइट इट डाउन एंड ये मत लिखना आई विश, ये लिखना आई एम, और जो भी मतलब अभी प्रेजेंट टेंस में लिखना इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कम बैक आफ्टर अ मंथ और सो
एंड अब देखना क्या पता आपका मैनिफेस्टेशन जो भी आपने सोचा हुआ है वो अचीव हो जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोमेंट ऑफ द वीक. यू स्टार्ट विद द मोमेंट ऑफ द वीक. हमेशा मैं करती हूँ. प्रूफ है ये बिल्कुल. उस पॉडकास्ट पे दीक्षा बोलती है मेरा क्या था मोमेंट ऑफ द वीक. गाइस मेरे वैसे मोमेंट ऑफ द वीक 2 हैं, उसी से कनेक्टेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई मेट आशी ना, तब मुझे इतना अच्छा लगता था दैट शी रिमेंबर्स एवरी लिटिल थिंग एंड स्वीटली. जैसे अगर आप वो बहुत टाइम से अगर आप किसी को एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हो ना, तो ऐसा लगता है वो इसकी ये चीज मुझे याद है वो. तो दैट फील्स रियली स्पेशल. एंड ऑल्सो आशी की ना मॉम ने मुझे इयररिंग्स भिजवाए थे. दैट वाज रियली स्वीट. मतलब उसकी मॉम ने स्पेशली बोला नहीं ये मेरी तरफ से लेके जाना है. मैंने वो पहने भी थे. मुझे किसी ने स्पेशली स्टारबक्स में बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आपने इयररिंग्स कहाँ से ली. मैंने सॉरी इट्स अ गिफ्ट, आई गॉट दिस एज अ गिफ्ट. सो या दैट इज माय मोमेंट ऑफ द वीक. आई डोंट नो, मुझे ऐसे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है जब एक्चुअली असली रियलिटी में ऐसे लगता है कि समवन केयर्स फॉर यू. और मेरा जब मेरी दीदी ने मेरी गोवा की टिकट बुक कर दी फ्री में. गाइस ये तो मैं आपको बता रहा भूल ही गई. आई एम गोइंग टू गोवा फ्री मतलब स्पॉन्सर्ड बाय दैट भोगल. स्पॉन्सर्ड बाय दैट भोगल. अब मेरी रील्स पे पेड पार्टनरशिप दैट भोगल एक हो गया. आई एम रियली हैप्पी. मेरे को मतलब वहाँ पे रहना भी फ्री, जाना भी फ्री. ओहो मजा ही आ रहा. मतलब इट्स गोइंग ग्रेट. दैट्स माय मोमेंट. उससे याद आया वी विल हैव टू रैप दिस अप नाउ बिकॉज वी हैव टू गो. आज हमारी फ्लाइट है. मंडे को आप सुन रहे होगे तब तक हम वापस में आ चुके होंगे. बट वी आर गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. होप यू गाइस लाइक दिस पॉडकास्ट. Make sure whatever you're manifesting from now on, just comment down below. Okay guys, we'll see you in the next one. Bye guys. Cheers with coffee. Bye.